पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी है क्या? पैकिंग फ्रैक्शन, जैसे एक बॉक्स दे दिया जाए, इस बॉक्स में आपको बॉल्स को फिट करना है, बॉल्स को इसमें रखना है। कैसे रखेंगे? ये इस बॉक्स के पूरे वॉल्यूम को कवर करना है। इस तरीके से हमने इसमें बॉल्स को जो है फिट किया। तो क्या हो रहा है, इसमें जो बॉल्स जो हैं इस बॉक्स का कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर रही हैं? सारा वॉल्यूम तो ऑक्युपाइड नहीं कर रही हैं, कुछ स्पेस खाली है। ये जैसे ये स्पेस जो है क्या है, खाली है। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? बॉल्स का टोटल वॉल्यूम जो है उसका कितना वॉल्यूम जो है बॉल्स जो है ऑक्युपाइड कर रही हैं। ये हिस्सा क्या है, खाली है। इसी को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, यानी बॉल्स जो है बॉक्स के कितने वॉल्यूम को ऑक्युपाइड कर पा रही हैं उसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन 1 के केस में निकालते हैं और पैकिंग एफिशिएंसी 100 के केस में निकालते हैं। क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी? Efficiency of unit cell. Efficiency of unit cell is defined in the terms of the percentage volume occupied by sphere. Sphere में आप एटम भी ले सकते हो, मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हो। Sphere in that unit cell out of the total volume. फिर से efficiency of unit cell. Efficiency of unit cell is defined in the terms of the percentage volume occupied by a sphere in that unit cell out of total volume. अब इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा? पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला PF इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड बाय एटम्स, वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड by atoms upon total volume of unit cell. Volume of unit cell, ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। ऐसी पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड by atoms upon volume of unit cell into 100। जैसा कि हमने बताया आपको पहले, पैकिंग फ्रैक्शन 1 के केस में निकालते हैं और पैकिंग एफिशिएंसी 100 के केस में। तो ये फार्मूला सेम वही है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका पैकिंग एफिशिएंसी, यानी पैकिंग एफिशिएंसी आपका परसेंटेज में निकलता है। इसका शॉर्ट फॉर्म अगर देखें तो PE इक्वल टू Z इंटू 4/3 पाई R क्यूब अपान A क्यूब इंटू 100। इस शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं। अब इसमें A क्या है? A इक्वल टू एज लेंथ, Z क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ स्पेयर कह सकते हो, और R क्या है? एटॉमिक रेडियस। R क्या है? एटॉमिक रेडियस। ठीक, तो
अब क्या करना है, अब जैसे हमें पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो आपको हमने यूनिट सेल बताए हैं आपके 3 टाइप के, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। टाइप ऑफ सेल क्या है आपके, टाइप ऑफ सेल आपके 3 टाइप के, पहला एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। तो सबसे पहले हम पैकिंग फ्रैक्शन आपको बताएंगे एससीसी के लिए। तो देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल यानी एससीसी के लिए, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक, तो सिंपल क्यूबिक सेल इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा आपको पता है, बता चुके हैं पहले भी। ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे, और इस क्यूब में एससीसी में एटम्स कहां पे होते हैं पीछे बता चुके हैं, एक कॉर्नर पे होंगे, ये कॉर्नर पे होंगे। तो ये हो गई एज लेंथ, ये हो गई एज लेंथ। ठीक, एटम्स कॉर्नर पे होते हैं, तो कॉर्नर्स का एक एटम आपका ये बन गया और एक एटम हो गया ये। तो ये रेडियस हो गई r, एक रेडियस r ये हो गई इस एटम की, और ये पूरा क्या हो गया a। ठीक, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो यूनिट सेल क्या है आपका क्यूब, तो क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब। ए क्या है यहाँ पे, एज लेंथ, ए क्या है एज लेंथ, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो गया ए क्यूब। और ए यहाँ पे एक आर क्या है, यहाँ पे 2r है, ए इक्वल टू 2r ले सकते हैं, ए इक्वल टू 2r। ठीक, फिर नंबर ऑफ एटम या पर यूनिट सेल यानी Z इक्वल टू 1। एससीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं पीछे बताया है आपको, एससीसी में नंबर ऑफ एटम होते हैं आपके 1। ठीक, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एटम स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये चीजें क्लियर हो गई, कौन क्या चीजें हैं। अब आप फार्मूले का यूज करेंगे, आपको निकालना है सबसे पहले पीएफ। पीएफ इक्वल टू 100 को डालेंगे तो पीएफ इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, पीएफ इक्वल टू जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो जेड क्या है यहाँ पे, जेड इक्वल टू 1 इंटू 4 इंटू पाई आर क्यूब अपॉन 3 नीचे आ गया इंटू ए क्यूब। ए क्या है आपका 2r यानी 2r का क्यूब। ये हो गया 4 इंटू पाई इंटू आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 8 आर क्यूब कैंसिल, 4 से 8 2 जा कट जाएगा यानी पाई अपॉन 6। तो पीएफ हो गया पाई अपॉन 6 यानी पीएफ इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू 3.14/6
ये आ जाएगा पी एफ इक्वल टू 0.523, ये पी एफ हो गया। और पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू पी एफ इंटू 100, यानी 0.523 इंटू 100 कर देंगे तो हो जाएगा 52.3%। ये हो गया पैकिंग एफिशिएंसी। इतनी चीज क्लियर हो गई। ये निकाला आपने पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल एससीसी के लिए। इसी तरीके से आप बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए निकाल सकते हैं। जैसे बीसीसी और एफसीसी। बीसीसी में जेड कितना रखेंगे? बीसीसी में नंबर ऑफ एटम होते हैं आपके 2। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? जेड इक्वल टू 4। आर जैसे यहाँ पे आपने रखा था ए इक्वल टू 2r, यहाँ पे क्या रखेंगे? आर और ए में क्या रिलेशन है? आर इक्वल टू a√3/4, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4r/√3, यानी ए की जगह पे आपको ये यूज करना है, जेड आपको ये यूज करना है बीसीसी के लिए। ऐसे ही इसमें r इक्वल टू a/2√2 होता है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2√2r। a की जगह पे आपको 2√2r यूज करना है। सारी चीजें फार्मूला आप यही यूज करेंगे। जेड की जगह पे बीसीसी में 2 और r की जगह पे या a की जगह पे क्या यूज करना है? 4r/√3। इस तरीके से बीसीसी का निकाल लेंगे और एफसीसी का निकाल लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, तो ये कर लेंगे। इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है।